देखिए कैमरा में हम यूज कर रहे थे कि सिंगल लेंस का यूज कर रहे हैं, प्रतिबिंब बना था अपने पास वास्तविक, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा था, फिल्म पर बनता है, फिल्म वाले जो जो पहले नेगेटिव जिनमें मिलती थी अपने को, वो वाले कैमरे की बात करें, ठीक है, तो उस पर प्रतिबिंब बनता है। अब इसमें जो है उसको समझने की अपने पास व्यवस्था होती है कि हम लेंस के जो कैमरा का जो लेंस है उसको आगे पीछे मूव करके प्रतिबिंब अपने को फिल्म पर बनाना होता है, वो बना लेते हैं। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसके बारे में कुछ चीजें कि कितनी लाइट होनी चाहिए, उसका अपर्चर का में क्या वेरिएशन होना चाहिए, तो उन पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम ध्यान रखें। तो देखिए कि प्रॉपर अगर एक्सपोजर के लिए अपने को चाहिए, मतलब अपने को एक अच्छा इमेज चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या चीजें अपने पास होनी चाहिए। यदि यदि प्रकाश की तीव्रता यदि प्रकाश की तीव्रता आई, लेंस का लेंस के द्वारक का क्षेत्रफल लेंस के द्वारक लेंस के द्वारक का क्षेत्रफल एस तथा एक्सपोजर टाइम, अब इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोजर ही टर्म याद रखो आप, मतलब जितने टाइम तक लाइट गई है एक तरीके से, एक्सपोजर टाइम टी है, तो देखिए तब तो प्रॉपर देन फॉर प्रॉपर एक्सपोजर, मतलब एक अच्छा इमेज बने उसके लिए क्या होना चाहिए, आई इंटू एस इंटू टी, ये अपने पास में कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप द्वारक को छोटा करते हो तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओ, या फिर एक्सपोजर का टाइम है जितने टाइम तक फोकस जा रहा है वो बढ़ना चाहिए, ठीक है। आप इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रखना है, आप वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप एक्सपोजर टाइप को कम करते हो तो फिर इन दोनों में से किसी को बढ़ाइए, इतना बढ़ाइए कि ये वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पास। तो अगर देखिए यदि यदि द्वारक का क्षेत्रफल, यदि लेंस के द्वारक का क्षेत्रफल क्षेत्रफल नियत हो, क्या होना चाहिए फिर, आई इंटू टी, क्योंकि उसको तो नियत कर दिया, ये कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब तो फिर कितना हो गया, आई वन टी वन इक्वल टू आई टू टी। मान लीजिए आपको बोला जाए कि प्रकाश की तीव्रता है वो आधी हो गई, तो अब उसी टाइप का इमेज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एक्सपोजर टाइम है वो आपको दोगुना करना पड़ेगा। उतना ही अच्छा इमेज अगर लेना है तो एक्सपोजर टाइम को आपको दोगुना करना पड़ेगा। आगे देखें, इसी तरीके से किसी और को हम कॉन्स्टेंट रख सकते हैं। यदि प्रकाश की तीव्रता नियत हो तब क्या रहेगा, एस इंटू टी, ये नियत होना चाहिए। अब एस जो होगा वो अपने पास में डिपेंड करेगा, जो उसका डायमीटर है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये बेसिकली अपने पास में आप बोलोगे एस जो होगा पाई इंटू डी स्क्वायर बाई फोर, इस तरीके से जो लेंस का द्वारक जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसका डायमीटर जो है ये डी है, तो डायमीटर डी, तो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हमने व्यास लिया है तो कितना हो जाएगा, पाई व्यास का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4,
ये रहेगा, त्रिज्या जो है इसकी आधी रहेगी, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4। इसका मतलब पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू टी, वो नियत होना चाहिए। तो फिर कितना रहा, मतलब जो अपने पास में टी है वो हम बोल सकते हैं कि 1/में जो भी अपर्चर है अपने पास में डी स्क्वायर पर डिपेंड करें। अगर आपने अपर्चर को मान लीजिए 2 गुना कर दिया, तो जो एक्सपोजर टाइम है वो फिर आपको 1/4 ही रखना पड़ेगा। एक टर्म और आती है इसमें एफ नंबर, उसका ध्यान रखें हम। इसको नोट कीजिए, जो लेट आए हैं अभी, यहीं से स्टार्ट किया आज हमने। कैमरा से रिलेटेड कुछ सूत्र हैं, इनको ध्यान रखिए। यस, देखा, हो गया, देखिए तो आगे हो गया सर। एक एक टर्म और आती है अपने पास एफ नंबर। एफ नंबर फोकल लेंथ, फोकस दूरी, फोकस दूरी व अपर्चर जो बन रहा था अपना द्वारा, अपर्चर का अनुपात एफ नंबर कहलाता है। एफ नंबर कहलाता है। एफ नंबर जो अपने पास में क्या हुआ, फोकस एफ डिवाइडेड बाय जो अपने पास डी था, अपर्चर। मतलब ये रहा कि जो अपर्चर अपने पास में अगर फोकस दूरी को नियत रख दिया जाए, तो फिर क्या रहेगा, डी है वो 1/एफ नंबर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास जो अभी इक्वेशन आई थी एक्सपोजर टाइम, यदि आई नियत हो, मतलब इंटेंसिटी नियत है, तब क्या बनाया था हमने कि टाइम ऑफ एक्सपोजर 1/डी स्क्वायर, उसको क्या बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं कि 1/डी स्क्वायर किस पे निर्भर कर रहा है, एफ पर, 1/एफ पर। तो ये कितना होगा, एफ का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया आपका एफ नंबर का स्क्वायर। एफ नंबर अगर डबल कर दिया तो एक्सपोजर टाइम आपको 4 गुना हो जाएगा। ये कैमरा से रिलेटेड चीजें, इन फॉर्मूलेज को आप ध्यान रखें। अब जो अपना कुछ डेरिवेशन बाकी थे एक तो उनको देखते हैं। हो गया सर। है सभी का, तो दर्पण के लिए यूवी तथा एफ में संबंध, इनमें क्या संबंध रहेगा वो भी देखना। तो पहले फॉर्मूला तो हमने नोट किया था 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, लेकिन अब वो फॉर्मूला बनेगा किस तरीके से उसके बारे में थोड़ा देखना है, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह में, बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में इसका डेरिवेशन आ सकता है। ये मान लीजिए अपने पास में वस्तु है,
ए बी, ए और बी। अब यहाँ पर क्या रहा, एक किरण तो आपने यहाँ से पास करवा दी वक्रता के अंदर से, मान लीजिए एक किरण आपने पास करवाई वक्रता के अंदर से, और एक किरण आपने पोल से पास करवा दी। एक यहाँ अब पोल से पास होगी तो क्या होगी, जितने कोण पर गई थी उतने कोण पर वापस आ जाएगी। तो पोल से पास होने वाली जितने कोण पर जाती है उतने कोण पर वापस आ जाती है। ठीक है, ये किरणें हैं अपने पास में, इनके अकॉर्डिंग काम करना है अपने को। ये जैसे इधर गई है, ये अपने पास में इधर गई, वापस इधर आ जाएगी, जिधर जाएगी उधर ही वापस आ जाती है। ये बीच में वक्रता के अंदर से पास करवा रहा हूँ मैं इसको, ये वक्रता के अंदर है। कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे लेता हूँ, तो प्रतिबिंब बना ए बी, यहाँ पर क्या बन गया ए डैश और बी डैश, ये उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर बना है। इधर तो बन गया अपना बी डैश, और ये अपने पास पॉइंट है ए डैश, ये पॉइंट जिसको पोल बोलते हैं पी। तब यहाँ पर त्रिभुजों की सहायता से काम करना है अपने को। एक मिनट रुकिए, मेरी कॉल आ रही है। देखिए यहाँ पर अब ये हमने जो किरणें बना दी है ए बी, अपने पास बन गया ए डैश बी डैश, और ये एक पॉइंट अपने पास में बी हमने बना दिया जो कि पोल का काम कर रहा है, और एक यहाँ पर वक्रता के अंदर अपने पास में ये जो है सी। अब यहाँ पर जैसे पोल से जो वस्तु की दूरी है वो कितनी है यू, ये जो दूरी अपने पास ये है यू। एक मिनट में इसको स्टॉप करके फिर से स्टार्ट करता हूँ, आप कनेक्टेड रहिए। देखिए तो यहाँ पर अपने पास में जो है जो वस्तु की दूरी है वो तो कितनी है, बेसिकली हम बोले कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये तो क्या है u है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है v है, यही बोलते हैं। तो देखिए u हम यहाँ पर ले रहे हैं, u वस्तु की कॉल को क्या बोला था हमने, कॉल को ध्रुव ध्रुव हाँ ध्रुव, वस्तु की ध्रुव से दूरी, और v जो अपने पास में ये प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, ये अपने पास में। अब देखो यहाँ पर कुछ त्रिभुज अपने को काम करने होंगे। ये अगर त्रिभुज मैं देखता हूँ, त्रिभुज ए बी सी वो समान है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। कौन से त्रिभुज रहे, ए बी सी ये वाला त्रिभुज, और ए डैश बी डैश सी ये वाला त्रिभुज, ये समान दिख रहे हैं अपने को। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं कि ए डैश बी डैश या ए बी, चलो इसको नोट किया पहले, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी किसके बराबर हो जाएगा, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश सी के बराबर।
इसका मतलब यहाँ से आया अपने पास में ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, किसके बराबर हो जाएगा, ए डैश सी डिवाइडेड बाई ए सी। ये एक इक्वेशन बन गई, इसको हम आगे यूज कर लेंगे। इतना नोट कीजिए। देखें आगे, अब दूसरा एक और त्रिभुज का पेयर लेते हैं। ये त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी, और ऐसे ही त्रिभुज अपने पास में ए डैश बी डैश पी, ये भी समांगी टाइप के। ए बी पी कौन सा है, ए बी पी, ये वाला त्रिभुज बन रहा है अपने पास। और कौन सा बन रहा है, ए डैश बी डैश पी, उसी टाइप का ये बन रहा है ए डैश बी डैश पी। क्यों, भी देखियो, ये जो अपने पास में कोण, एक कोण ये रहा और ये कोण, ये दो कोण समान है अपने पास में, ये कोण समान बन रहे हैं। फिर अपने पास एक 90 डिग्री कोण भी बन रहा है, ये 90 डिग्री रहा, ये 90 डिग्री कोण रहा, ठीक है। तो दो कोण समान है तो तीसरा भी कुछ समान ही होगा। तो यहाँ से अगर देखें अपने पास ए बी पी और ए डैश बी डैश पी से, यहाँ से क्या बोलेंगे हम, ए डैश बी डैश, फिर से मैं बोलूँ ए बी पी से, चलो ए बी डिवाइडेड बाई, मैं लेता हूँ ए पी डिवाइडेड बाई ए पी, किसके बराबर हो जाएगा, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश पी के बराबर। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा ए डैश पी डिवाइडेड बाई ए पी। ये आ गई मेरे पास में दूसरी समीकरण। ये बनाइए आप। अच्छा, इसको पॉलिश तो किया ही नहीं हमने, दर्पण था ये। नोट किया आपने, देखिए आगे हम काम करते हैं कि इन दोनों समीकरण से क्या पता लग रहा है कि ये जब समान है तो फिर ये भी समान होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से हम बोल सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं समीकरण 1 और 2 से कि अपने पास जो रहा था ए डैश सी डिवाइडेड बाई ए सी इक्वल्स टू कितना रहेगा, जो अपना था ए डैश पी डिवाइडेड बाई ए पी, ये हो गया। अब देखो ए डैश सी को क्या बोल सकते हैं, क्योंकि अपने को रिलेशन चाहिए यू वी एफ इन सब में, या ज्यादा से ज्यादा वक्रता त्रिज्या का हम ले सकते हैं। तो देखो ए डैश सी जो है, ए डैश सी उसको क्या बोल सकते हैं हम, ए पी माइनस ए डैश पी बोल सकते हैं टोटल में से, या पी सी की तरफ से में कर सकते हैं ए डैश की पी से सी तक वक्र, इसको वक्रता त्रिज्या की फॉर्म में, ये वक्रता त्रिज्या की फॉर्म में, ये पी सी माइनस कर सकते हैं हम ए डैश पी। और ऐसे ही जो ए सी है उसको क्या बोल सकते हैं, ए सी ये वाली दूरी को, इस वाली दूरी को हम बोल सकते हैं ए पी माइनस जो पी सी है। तो देखिए इसको बोला आपने उस डायग्राम को, चलो मैं इधर नोट कर देता हूँ एक बार ताकि अपने को ध्यान रहे। देखिए इसको मैं इधर देख लेता हूँ, अपन यही देख लें, ये है अपने पास डायग्राम। तो यहाँ से हमने बोला इसको ए डैश सी को बोला हमने पी सी माइनस ए डैश पी, और ए सी को बोला हमने, ए सी को बोला हमने ए पी माइनस पी सी, ये होगा। देखिए पी सी ये दूरी, उसमें से आपने इसको माइनस कर दिया तो ये आ गई, और इस टोटल में से जब आपने, टोटल ए पी में से जब आपने पी सी को माइनस कर दिया, पी सी को माइनस कर दिया तो ये रह गया। ऐसे दूसरी तरफ अगर देखें, ये कितना आ रहा है अपने पास में, ये ए डैश पी डिवाइडेड बाई ए पी के बराबर है। ये किसके बराबर है, ए डैश पी डिवाइडेड बाई ए पी के बराबर। अब देखो पी सी किसके बराबर है, पी सी की तो वक्रता त्रिज्या है, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर अपने पास में है वक्रता केंद्रीय है, तो ये वक्रता त्रिज्या के बराबर रहेगा, तो ये r के बराबर। अब यहाँ पे विद साइन पुट करते हैं सब, तो यहाँ पर इसको पुट किया हमने माइनस आर
माइनस ए डैश बी किसके बराबर है? ए डैश बी देखो ये है प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, मतलब माइनस वी डिवाइडेड बाई ए पी। ए पी किसके बराबर है? ए पी अपने पास वस्तु की दूरी माइनस यू के बराबर है, माइनस फिर से पी सी किसके बराबर है? माइनस आर के। सबको विद साइन पुट कर रहे हैं और इधर से देख रहे हैं ए डैश पी। ए डैश पी किसके बराबर है? वी के बराबर है और ये अपने पास किसके बराबर है? यू के बराबर। देखो ए डैश पी तो यू के बराबर, ए पी किसके बराबर? सॉरी ए डैश पी वी के बराबर, ए पी है वो यू के बराबर, तो इसको भी चलो माइनस वी डिवाइडेड बाई माइनस यू ये बोल दिया। तो एक तो नेगेटिव साइन को खत्म करें, ऊपर से कितना हो गया वो v माइनस आर हो गया, नीचे कितना हो गया r माइनस यू हो गया और इधर v डिवाइडेड बाई यू हो गया। देखो ऐसा बन रहा है क्या? यहाँ पर देखिए ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव मैंने उल्टा नोट कर दिया कि v माइनस यू कर दिया और ये नेगेटिव नेगेटिव आपके कैंसिल हो, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। तो कितना हो गया v इंटू यू माइनस आर यू इक्वल टू आर वी माइनस यू इंटू वी। देखो ऐसा बन रहा है। तो इससे कितना बन रहा है, मैं इस u इंटू वी को उधर ले चला जाता हूँ, 2 टाइम्स v इंटू यू कितना हो जाएगा r इंटू वी प्लस r इंटू यू। अब मैं ऐसा करता हूँ uv का भाग दे देता हूँ, तो uv का अगर मैं भाग देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 2 इक्वल्स टू यहाँ से बनेगा r डिवाइडेड बाई u और वहां से बन जाएगा r बाई v। मैंने uv का भाग दे दिया, तो uv का जब भाग दूंगा तो यहाँ से जैसे v से v कैंसिल तो r बाई u बच जाएगा, यहाँ पे u से u कैंसिल v बच जाएगा r बाई v। अब मैं क्या करता हूँ इस r को इधर ले आता हूँ, तो इसको बोल सकता हूँ मैं 2 डिवाइडेड बाई r इक्वल्स टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये कोई काम का नहीं है। देखिए तो यहाँ से इसको हम बोल सकते हैं फिर 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई r। और इसको फिर हम फोकस की फॉर्म में बोल सकते हैं कि जो r बाई 2 वो फोकस के बराबर होता है। इसका मतलब 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये आपने बना लिया। नोट किया? तो एक अपना डेरिवेशन है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए ध्यान रखें, संडे को जो पेपर है उसमें भी जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। डेरिवेशन ही इंपॉर्टेंट जो अपने पास में इसमें लेंस का तो हमने बना लिया था। एक कर्व सरफेस के लिए वो देखना था अपने को। हाँ ये नोट किया आपने? देखो जो अगला जो डेरिवेशन अपना, अगला डेरिवेशन अपना स्फेरिकल जो गोलीय सतह पर रिफ्रैक्शन, उसी से तो फिर लेंस पे पहुंचे थे हम। तो गोलीय सतह, गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र, अब वो कैसे बनता है उसकी बात करते हैं। इसमें अपने को कुछ अप्रोक्सीमेशन ज्यादा काम करने पड़ते हैं। तो इसमें गोलीय सतह बना दी हमने, ये बनाई, ये है मान लीजिए, इधर बनाता हूँ, ये है मान लीजिए गोलीय सतह।
देखिए अगर ये अपने पास में ऐसा है तो क्या किया, ये लाइन आपने बीच में से बना दी इसके, जो कि अब हमारे पास में एक तरीके से जैसे ध्रुव होता है उस टाइप की लाइन है बीच में से, इसको काट रही दो बाकी। फिर से हम वस्तु रखेंगे कहीं पर, यहाँ पर मान लीजिए हमने वस्तु रखी ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर इसमें क्या होगा, यहाँ से जब किरण जाएगी, यहाँ से मान लीजिए प्रकाश किरण आपने डाली, यहाँ पर पहुंची, उसके बाद में आपने देखा कि मान लीजिए इसका जो नॉर्मल है वो यहाँ से पास हो रहा है, हमने मान लिया कि इसका नॉर्मल यहाँ से पास हो रहा है, तो ये क्या होगी, अगर इधर का जैसे माध्यम अपने पास में, इधर का जो माध्यम है वो अपने पास में μ1 है और इधर का माध्यम अपने पास जैसे μ2 है, तो क्या रहेगा, अब प्रकाश किरण यहाँ पर अगर सघन से विरल में जा, विरल से सघन में, मान लीजिए ये विरल माध्यम है सघन माध्यम, तो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। तो अगर ये सीधे जाती तब तो ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन अब नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, तो मान लीजिए यहाँ पे आ गई, तो ये मुड़ करके आ गई यहाँ पर। तो एक तरीके से प्रतिबिंब यहाँ पर बना। अब यहाँ पर कुछ कोण है अपने पास, तो उन कोणों का गेम है। तो देखिए एक तो कोण यहाँ पर लेते हैं कि ये कोण अल्फा, ये कोण अल्फा है, एक कोण हम यहाँ पर लेते हैं कि ये जो कोण है ये बीटा, ये कोण बीटा, इस कोण को गामा लेते हैं, वो कोण गामा, और ये अपने पास में जो कोण है वो जैसे आर हम ले रहे थे, आर, आर तो अलग है, पहले मैं आर ऐसा नोट करा था कि इस टाइप का गामा होगा, इसलिए इसको आर बोला है। देखें कितना नोट किया आपने, नो सर। देखिए पहले तो आई की वैल्यू कितनी रहेगी, ये जो कोण है अपने पास में, देखें ये कोण अगर अल्फा है अपने पास, ये कोण एक तरीके से आई का काम कर रहा है, आई का काम कर रहा है, तो आई बेसिकली कितना रहेगा, आई रहेगा अपने पास में अल्फा प्लस गामा के बराबर, अल्फा प्लस गामा कैसे, इस वाले त्रिभुज से हम देखते हैं तो ये रहता है ना कि इन दोनों कोण का सम जो है ये आउटर एंगल जो बनता है उसके बराबर रहेगा, तो ये जो आई है वो अल्फा प्लस गामा के बराबर, और जो गामा है अपने पास में, गामा वो किसके बराबर रहेगा, गामा रहेगा अगर देखें तो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल, गामा जो है अल्फा प्लस बीटा के, ये किस तरीके से आएगा, गामा जो है अल्फा प्लस बीटा, ये अपने पास कितना है, अल्फा है, ये बीटा है, ये इसके बराबर किस तरीके से आएगा, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये आर है। चलो आगे यू जो वहां देखेंगे इसको, कोई ना कोई त्रिभुज की प्रॉपर्टी तो लगी रही होगी इसमें। तो देखिए पहली बार मैंने इक्वेशन लगाई, ये जैसे इक्वेशन एक, स्नेल का नियम अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो क्या रहेगा, स्नेल के नियम से स्नेल के नियम से यहाँ पर रहेगा कि n1 म्यू1, म्यू की टर्म्स में काम कर रहे हैं कि म्यू1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू2 इंटू साइन आर, जो आर मैंने इस तरीके का बोला है ये वाला आर, इंटू साइन आर। अब क्या रहेगा, यदि आई तथा आर अल्प है, सभी कोण यहाँ पे अल्प लेके ही काम करते हैं, अल्प है, तो हम बोल सकते हैं कि साइन आई किसके बराबर, आई के बराबर, और जो साइन आर है वो किसके बराबर, आर के बराबर। कितना देखो आप, कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं, जैसे ये पॉइंट पी है अपना, ये सी हो जाएगा, ओ पी, और ये अपने पास आई है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कैसे हुआ? उसी को देख रहे हैं अभी, वो यूज भी होगा कि नहीं होगा देख लेते हैं अभी, छोड़ो उसको भी, आगे यूज होगा तो देखेंगे।
ये अपने पास में जो साइन आई किसके बराबर, आई, और साइन आर आर के बराबर। अब देखिए तो आगे बोले तो इसको ऐसा पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, म्यू वन इंटू आई और ये म्यू टू इंटू आर। तो आगे मैं नोट करता हूँ, इसका मतलब ये हो गया अपने पास में सर म्यू वन वो इंटू, देखिए नोट हो किया गया है? सर। तो देखिए म्यू वन इंटू आई किसके बराबर हो जाएगा, म्यू टू इंटू आर के बराबर, म्यू टू इंटू आर के बराबर, म्यू टू इंटू आर के बराबर। तो इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि म्यू वन जो है, ये तो म्यू वन, आई को क्या बोला हमने, अल्फा प्लस गामा, म्यू टू, ये आर जो है बेसिकली वो किसके बराबर रहेगा अपने पास में, ये है गामा माइनस बीटा। ये ऐसा है बेसिकली वो रिलेशन, ये ऐसा है, इसको सही करें, ये रिलेशन ऐसा है, गामा बराबर बीटा प्लस आर। अब सही है वो रिलेशन, ऐसा कर लीजिए। इस वाले में देखें तो ये जो दोनों कोण है तो इनका सम इसके बराबर रहेगा, तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। इसको करेक्ट कीजिए, ये जो था यहाँ पर तो अपना अब सही है इस वाले और हाँ इसका सर। सम इसका। तो देखिए तो हमने क्या बोला यहाँ पर, आई को तो बोल दिया अल्फा प्लस गामा, और जो आर था उसको बोला हमने गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, म्यू वन इंटू अल्फा प्लस म्यू वन इंटू ये गामा इक्वल्स टू म्यू टू इंटू गामा माइनस म्यू टू इंटू बीटा, माइनस म्यू टू इंटू बीटा। तो यहाँ से जो टर्म्स है, जैसे कितना बना, म्यू टू इंटू बीटा प्लस म्यू वन इंटू अल्फा, और गामा वाली टर्म्स को एक तरफ लेके चला जाता हूँ, तो कितना आ जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू गामा। ये आ गया, देखो अब यहाँ पर बीटा और उनकी वैल्यू देखनी है अपने को। देखिए इस चित्र को मैं वापस इधर लेके आता हूँ, फिर से क्या एंगल छोटे रहेंगे तो हम ऑलमोस्ट उसको वैसा ही मान के चलेंगे। ये था अपने पास, ठीक है, इधर नोट कर लेता हूँ सभी की वैल्यूज में। देखो अब बीटा चाहिए, तो मैं अगर टेन बीटा देखूंगा यहाँ से, टेन बीटा कितना होगा, अब ये लगभग हम इसको स्ट्रेट लाइन मान के चल रहे हैं क्योंकि ये बहुत छोटा कोण बन रहा है अपने पास में, इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो अपने पास एक और पॉइंट को यहाँ पे ए पॉइंट मान लेते हैं, कोई पॉइंट ए मान लेते हैं, ठीक है, या तो वहाँ पे आप डायग्राम में नोट कर लो और दोबारा बनाना चाहोगे दोबारा बना लो, एक और पॉइंट यहाँ। तो जो टेन अल्फा है, देखिए कोण अल्फ है, कोण अल्फ है, अतः ए पी लगभग एक सरल रेखा हो, सरल रेखा के लगभग है, ठीक है। तो फिर हम टेन बीटा जो है, टेन बीटा को क्या बोलेंगे, ए पी डिवाइडेड बाई पी आई। ऐसे ही जो और बीटा अगर स्मॉल है तो हम इससे बोल सकते हैं, या बीटा कितना हो जाएगा, ए पी डिवाइडेड बाई पी आई। चलो इनको एक साथ नोट कर लीजिए। ऐसे ही अल्फा कितना होगा, टेन अल्फा, टेन अल्फा अपने पास रहेगा, टेन अल्फा देखिए टेन अल्फा रहेगा फिर से ए पी डिवाइडेड बाई ओ पी, ये हो जाएगा ए पी डिवाइडेड बाई ओ पी, और एक गामा आ रहा है अपने पास में टेन गामा, वो किसके बराबर रहेगा, टेन गामा फिर से ए पी डिवाइडेड बाई पी सी, ए पी डिवाइडेड बाई पी सी। तो हम क्या बोले कि जो है वो आर के बराबर, तो कितना रहा,
म्यू 2 डिवाइडेड बाय v माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाय u इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाय r। ये फॉर्मूला बन गया। और इसी की सहायता से क्या याद किया था फिर हमने, लेंस का फॉर्मूला, वो मैंने आपने कर वो मैंने आपको बता दिया। यस, नोट किया आपने? इन दोनों डेरिवेशंस का ध्यान रखो, और एक लेंस मेकर फॉर्मूला हमने पहले बनाया था, एक उसका ध्यान रखिए। तो देखिए, अब अपवर्तन के कुछ उपयोग हैं, उनको एक को देखते हैं, कुछ कल देख लेंगे हम। नोट किया यहाँ तक सभी ने? यस सर। आगे अपना जो पॉइंट है, अपवर्तन के प्रभाव। अपवर्तन के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन। सर 1 मिनट दिखाना वो पेज। हाँ, देखिए, यस सर। हो गया सर। देखिए तो इसमें पहला आता है अपने पास मरीचिका मिराज। मिराजेज, इसको ध्यान रखिए। तो देखिए, ये कहाँ पर होता है? ये वहां पर होता है जहाँ पे तापमान ज्यादा होता है, मरुस्थलों में। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, अपवर्तन के कारण जो अपने को बालू रेत है, वो भी अपने को पानी के रूप में दिखने लग जाती है। तो इसलिए वो जो है पानी होता नहीं है, भ्रम होता है, और ये जो दृष्टि के भ्रम को ही मरीचिका कहते हैं। तो देखें, नोट करें इसमें, मरुभूमि में मरुभूमि में विचरण करने विचरण करने वाले विचरण करने वाले यात्रियों को गर्मी गर्मी के दिनों में कभी कभी कुछ दूरी पर लहराते हुए जलाशय के सदृश
दिखाई दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है। वास्तव में, वास्तव में यह जलाशय, वास्तव में यह जलाशय केवल भ्रम होता है, केवल भ्रम होता है। इस दृष्टि को, इस दृष्टि भ्रम को, इस दृष्टि भ्रम को, भ्रम को मरीचिका, को मरीचिका कहते हैं। इस दृष्टि भ्रम को मरीचिका कहते हैं। देखें आगे, मरीचिका का जो कारण होता है वो देखिए। रेतीली भूमि, रेतीली रेतीली भूमि, भूमि में दिन के समय, रेतीली भूमि में दिन के समय बालू, बालू बहुत गर्म हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है। रेत के संपर्क की वायु, रेत के संपर्क, रेत के संपर्क की वायु रेत के संपर्क की वायु, इस रेत के संपर्क की वायु का स्थानीय प्रभाव, का स्थानीय प्रभाव के कारण, के कारण अधिक तप्त हो जाने, अधिक तप्त हो जाने, अधिक तप्त हो जाने से घनत्व, घनत्व कम हो जाता है। एक गैसेज के लिए PV इक्वल टू nRT, टेम्परेचर बढ़ाते हुए आपका आयतन जो है वो बढ़ जाता है और घनत्व है कम हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है। अब ये कम घनत्व की वायु क्या होगी, ऊपर जाएगी, तो क्या रहेगा, ऊपर की तरफ घनत्व बढ़ जाता है और नीचे की तरफ घट जाता है। जैसे 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 ऊपर, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, घनत्व, घनत्व बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है वायु का, ठीक है, घनत्व बढ़ता है वायु का। क्या है, क्योंकि नीचे तापमान ज्यादा है जो बालू के संपर्क में था और ऊपर तापमान कम है, इसलिए ऊपर की तरफ घनत्व ज्यादा है और नीचे की तरफ कम है। तो प्रकाश की किरणें जो आ रही है वो कहाँ से आएंगी, सघन माध्यम से फिर विरल माध्यम में आ रही है, तो यहाँ पर फिर TIR हो जाता है। इतना नोट कीजिए, आगे नोट करता हूँ। हो गया सर। देखिए, जब आकाश से आने वाली प्रकाश किरणें, जब आकाश से आने वाली प्रकाश किरणें सघन माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, की ओर संचरित,
प्रवेश का मतलब यहाँ तो लगातार चल रही, माध्यम में संचरित होती हैं, तो परिणाम स्वरूप उनका पथ मुड़ जाता है, और पुनः ऊपर की ओर। तो बेसिकली क्या हुआ, TIR हो गया यहाँ पर, वह पुनः ऊपर की ओर गमन करने लगती। जब ये किरणें हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं, जब ये किरणें हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं, तो हमें नीले आकाश का आभासी प्रतिबिंब दूर भूमि पर दिखाई पड़ता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है, दूर भूमि पर दिखाई पड़ता है, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश किरणों का सर यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश किरणों का तप्त वायु की परतों से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, इस तरीके से है कि वायु की परतें हैं, इसमें क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जाने पर जो घनत्व है वो बढ़ता है, तो क्या रहता है कि जब प्रकाश किरणें जैसे इधर से आ रही होंगी, मान लीजिए इधर से, वो जो है इधर से घूम के वापस इधर चल जाती है, कि देखने वाला जो आंख अपने पास में यहाँ पर है, ठीक है, तो ये लगातार अपवर्तन होता रहता है, उसके कारण जब प्रकाश किरणें इधर चली जाएगी, तो ये जो है इस तरीके से इधर से आने वाले को कहीं पीछे से दिखाई दे रही है, और ये अपने पास में इधर से आकाश से आ रही, ठीक है, इस तरीके से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है कलर। यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो है बेसिकली किरण इधर से आई थी, आकाश जो यहाँ से किरण आ रही थी उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है पीछे की तरफ, यहाँ पे जो हमने नोट किया, आभासी प्रतिबिंब दूर भूमि पर दिखाई देता है, वो जो जलाशय के रूप में दिखाई देता है नीले कलर का।
एक और इफेक्ट है इसका उल्टा, वो भी देख लेते हैं, बाकी फिर कल देखेंगे। एक उन मरीचिका, ये तो अपने मरुस्थल वाले एरिया में हो रहा था, वो जनरली अपने पास में ठंडे एरियाज में रहेगा। नोट किया आपने? यस अगला जो सर। है, अगला जो है, ये पहला था अपना उन मरीचिका। चेंज। तो देखिए कभी 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 ध्रुवीय प्रदेशों में समुद्र तट पर जहाजों के क्षैतिज से ऊपर उठे हुए क्षैतिज से ऊपर उठे हुए प्रतिबिंब पर उठे हुए प्रतिबिंब दिखाई पड़ते इस प्रभाव को उन्मरीचिका कहते हैं। इस प्रभाव को उन्मरीचिका कहते हैं। इस प्रभाव को उन्मरीचिका कहते हैं। इसमें भी क्या होगा, घनत्व, तो अब वहां पर ठंडा नीचे, तो नीचे घनत्व तो ज्यादा रहेगा। देखो उन्मरीचिका भी विभिन्न घनत्व वाली परतों, यह ऐसा नोट करो, यह प्रभाव भी विभिन्न घनत्वों वाली वायु के स्तरों से अपवर्तन का परिणाम होता है। अपवर्तन का परिणाम होता है। इसमें ऐसा है कि ये जैसे पृथ्वी की सतह है, ठीक है, और जहाज वगैरह जैसे यहाँ पर है मान लीजिए, तो क्या रहता है कि और देखने वाला यहाँ पर है, आँख यहाँ पर, ऊपर की तरफ गर्म है और नीचे की तरफ ठंडी वायु। इसमें जो यहाँ से प्रकाश किरणें जो है आती है यहाँ पर, ये प्रकाश किरण बेसिकली अपने को उल्टा दिखाई देता है, यहाँ से आता हुआ, तो एक तरीके से प्रतिबिंब जो है वहां पे ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये घनत्व इसमें क्या होता है, नीचे की तरफ जाने पर घनत्व बढ़ता है, बढ़ रहा है। इतना नोट कर लीजिए। कुछ और है अपने पास में, तारों का टिमटिमाना और ये सब जो है।